गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में जब मैंने शेखीबाज मक्खी नया चैप्टर अपना शुरू किया था, उसमें आपको पढ़ने के लिए कहा गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने चैप्टर को रीड किया होगा। यदि किसी बच्चे ने चैप्टर को रीड नहीं किया था तो आज फिर इस वीडियो को ध्यान से सुनकर चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद दिए गए गृह कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो मैं चैप्टर को रीड कर रही हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। मतलब कि वो बता रहे हैं कि जंगल में एक शेर था। शेर कौन होता है? जंगल का राजा। तो वो वहाँ पर जो है आराम कर रहा था, तभी वहाँ एक मक्खी आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, मतलब नहाया नहीं था। स्नान करना, नहाना। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करके, मतलब भिन 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 करने लगी। आपको पता है मक्खी ऐसी जगह पर ही बैठती है जहाँ गंदा होता है या बदबू आती है, ऐसी जगह पर ही बैठती है। तो शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसके कान के आसपास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, मतलब बहुत ही कठिनाई से। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मतलब कि मक्खी ने जो है उस शेर को थोड़ा उकसाया। शेर को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि शेर को तो सोना था, लेकिन मक्खी उसके कान के पास भी करके उसे परेशान कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। तो उसने शेर को कहा कि क्या ऐसे जंगल के राजा से ऐसी बातें उसके मुंह से क्या शोभा देती हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। जैसे ही उसने उसे उकसाया तो वो और गुस्से में हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। उसने शेर को उकसाने की कोशिश की। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। आपको पता है मक्खी को इतनी आसानी से मारना मतलब सरल काम नहीं है। उसको वो एकदम से इतनी तेज़ी से उड़ जाती है कि हर कोई इतनी जल्दी उसे नहीं मार सकता। तो जैसे ही वो मक्खी बैठी, शेर ने अपना पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई और उसके कान में, मतलब कान थोड़ा छिल गया, कान में चोट आ गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और फिर आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मतलब कि मक्खी में जो था, वो मक्खी को इतना ज़्यादा घमंड हो रहा था कि मैंने शेर को हरा दिया। तो इसलिए उसने हाथी से कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो कि मैंने शेर को हराया है। जबकि शेर तो वैसे नींद में परेशान था और हाथी ने सोचा कि इस मक्खी के साथ कौन बहस करेगा, कौन समय बर्बाद करेगा, इसलिए उसने उसकी बात मान के सूंड उठाकर उसे प्रणाम कर दिया और वहाँ से निकल गया।
अब ये सब कुछ है जो वो लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी जो है जंगल में सबसे ज़्यादा चतुर चालाक होती है। उसे मतलब बहुत उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो लोमड़ी वो देख देख के धीरे धीरे जो है वो मुस्कुरा रही थी कि मक्खी को अपने ऊपर कितना घमंड हो रहा है। तो अब लोमड़ी ने क्या किया, आगे देखते हैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसकी बात मान ली और उसे प्रणाम कर दिया। फिर क्या बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, उसको उसकी ज़रा खबर लो। अब लोमड़ी इतनी आसानी से तो प्रणाम करने वाली थी नहीं। उसने भी एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि इस मक्खी का घमंड जो है वो चूर करना पड़ेगा। तो उसने उसे क्या कहा कि वहाँ एक मकड़ी है जो तुम्हें गाली दे रही है। मतलब उसने उसे झूठ बोल के उकसा दिया। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। मतलब मक्खी ने सोचा कि जब मैंने शेर को हरा दिया, प्रणाम हाथी से प्रणाम करवा लिया, लोमड़ी से करा लिया, तो मकड़ी क्या चीज़ है। तो यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। मतलब उसमें बता रहे हैं कि जो मक्खी है उसका घमंड लोमड़ी ने कैसे चूर किया। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। और वो मक्खी जो है वो अपनी शेखी मार रही थी, मतलब अपनी तारीफ़ खुद कर रही थी, इसलिए अपनी तारीफ़ खुद से नहीं करनी चाहिए। अब सभी इस चैप्टर को ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे और 2 पेज सुलेख और 1 पेज राइटिंग करेंगे, ठीक है। और फटाफट उसकी कॉपी की फ़ोटो खींचकर ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।